नाज़रीन लिए चलेंगे आपको पंजाब असम्बली के बाहर, जहां पर इस वक्त सूबाई वज़ीर कानून नाना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रेगुलेटेड निज़ाम हो कि वहाँ पे जो फ़ीसों का मयार हो उसी मयार के मुताबिक वहाँ पे सहूलतें मौजूद हों, उसी मयार के मुताबिक वहाँ पे जो टीचर्स और दूसरा अमला है उसको जो है वो तनख्वाहें मिले। तो इन तमाम चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए जो है वो चंद अमेंडमेंट्स आज की गई हैं और उम्मीद है कि इन अमेंडमेंट्स के नतीजे में हमारा जो एजुकेशन का प्राइवेट सेक्टर है वो रेगुलेट होगा, उसमें बेहतरी आएगी और उसमें मज़ीद जो खिदमत का रोल है उसमें मज़ीद इजाफा होगा। राना साहब, कोरम का इशू जो है एक हमेशा से ये पंजाब असम्बली का रहा है। 300 से ज़ायद मेंबरान है मुस्लिम लीग नून के, क्यों 200 की हाज़िरी लगी होती है, लेकिन जब कोरम की बारी आती है तो 5 दफ़ा जो है वो इजलास मुलतवी करना पड़ा है। इस सेशन में एजेंडा मुकम्मल नहीं हुआ। देखें, इसमें कोरम जो है कोरम पॉइंट आउट होता है, लेकिन इस मुअज़्ज़ज़ ईवान की रवायत ये है कि क्वेश्चन आवर में, एडजर्नमेंट मोशन में, जनरल डिस्कशन में जो है वो कभी भी कोरम पॉइंट आउट नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें जो है वो मेंबर्स की जो है मेंबर्स का बिज़नेस होता है, उन्होंने अपने बिज़नेस के ऊपर जो है वो बात करनी होती है। मुझे अफसोस है कि इन मुसल्लमा रवायात को जो कि यानी कई सालों से, बल्कि जो है वो कई दहाइयों से जो है वो मुसल्लमा हैं, उनको इस मर्तबा या इससे पहले भी जो है उनका ख्याल नहीं रखा जाता और अपोजिशन की तरफ से जो है इन आर्स में भी जो है वो कोरम जो है वो पॉइंट आउट किया जाता। हाँ, लेजिस्लेशन जो है उसमें कोरम मस्ट है और कभी भी गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन जो है विदाउट कोरम ना करने की कोशिश की है और अगर कभी निशानदेही हुई है तो हमने इसको कोरम को जो है हमेशा जो है वो मेंटेन किया है। लेकिन मैं ये बात यहाँ पे अर्ज़ कर दूँ कि जिस मेंबर का बिज़नेस हो उस मेंबर को जो है वो हाउस में आना उसके ऊपर लाजम है। बाकी रूल्स और प्रोसीजर जो हैं वो किसी मेंबर को इस बात पे मजबूर नहीं करते कि उसे ज़बरदस्ती जो है वो हाउस में बिठाया जाए या उसमें जो है बुलाया जाए, क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं वो अवामी नुमाइंदे भी होते हैं। उन्होंने लेजिस्लेशन के अलावा अपने हलके के लोगों के मसाइल को भी हल करवाना होता है। उन्होंने अपने शहर और अपने इलाके के मसाइल के लिए मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में भी जाना होता है और इसलिए वहाँ पे उनको मल्टीपल जो है वो यहाँ पे मसरूफियत होती हैं। तो इसलिए इस बात को इस अंदाज से नहीं लेना चाहिए कि अगर कोई आदमी इजलास में नहीं आया तो शायद वो जो है वो कोई आराम फरमा रहा है। हो सकता है कि वो उसी वक्त में अपने हलके के किसी मसले के लिए किसी डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हों वो शायद यहाँ पे उनकी हाजिरी से भी ज़्यादा बेहतर हो। मुसलसल गोलाबारी की जा रही है आप पर, खुर्शीद शाह के हवाले, खुर्शीद शाह साहब मुसलसल गोलाबारी कर रहे हैं कि नैब जब पंजाब में कार्रवाई करती है तो कानून साजी की ज़रूरत पेश आ जाती है, लेकिन जब छोटे सूबों में, इसी तरह परवेज़ खटक साहब भी ये गिला करते नज़र आ रहे हैं कि छोटे सूबों की बात नहीं सुनी जा रही, सिर्फ एक बड़े सूबे की सब बन। देखिए, जहाँ तक परवेज़ खटक साहब की बात है तो उनसे तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें और मेडिसिन वगैरह टाइम पे लिया करें, खाना वगैरह ठीक खाएं। वो जहाँ तक खुर्शीद साहब की गोलाबारी का ताल्लुक है तो खुर्शीद साहब की खिदमत में ये अर्ज़ है कि वो अपना मकाम, जो एक लीडर ऑफ द अपोजिशन का मकाम है, उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में बरकरार रखा है, उसको मेंटेन करें। उनसे ये इस किस्म की हार्श बातें जो हैं वो मुनासिब नहीं लगती। अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुई नैब के ऑर्डिनेंस में या नैब के एक्ट में, अभी तक ना कोई अमेंडमेंट हुई है, ना इस बारे में कोई जो है वो कोई मोशन पेश हुई है, ना इस बारे में कोई चीज़ जो है वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस या पार्लियामेंट में जो है वो पेश हुई है। नैब को किसने रोका है? नैब ने जब कराची में अपना ऑपरेशन शुरू किया या लोगों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की तो नैब को किसने रोका था कि वो मुल्तान ना करे, लाहौर ना करे, पिंडी ना करे, फैसलाबाद ना करे, पेशावर ना करे, कोयटा ना करे? नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उसके पास जो इंक्वायरीज़ हैं जहाँ जहाँ से भी हैं, पंजाब से बेशुमार इंक्वायरी जो है वो नैब के पास मौजूद हैं। नैब उनके पास काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये नैब को इस तरह से हदफ़ तनकीद बनाना कि जी आप कोयटा में इंक्वायरीज़ कर रहे हैं तो आप पेशावर में नहीं कर रहे, अगर आप पेशावर में कर रहे हैं तो आप लाहौर में क्यों नहीं कर रहे? ये इंक्वायरी जो है ये लाहौर, पेशावर, कोयटा, कराची बेस पे नहीं हो रही, ये तो करप्शन के बेस पे हो रही हैं। जहाँ पे ज़्यादा करप्शन है वहाँ पे ज़्यादा इंक्वायरी हो रही है, जहाँ पे कम करप्शन है वहाँ पे कम हो रही होंगी। जिस जगह से या जिन हुक्मरानों या जिस अदवार में करप्शन की गज़ब कहानी रोज़ एक छपती थी, खुर्शीद साहब को नहीं मालूम?
کہ وہ कहानियाँ जब बनती रही हैं और छपती रही हैं और जो है ऑन एयर होती रही, उसका कभी उस वक्त जवाब नहीं दिया गया। तो अगर उसके ऊपर कोई इंक्वायरी हो रही है तो कतई तौर पे इस बुनियाद पे नहीं हो रही। नैब जो है, नैब को किसी ने भी नहीं रोका और ना रोका जा सकता है। नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उसके चेयरमैन को वही तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जो चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को है। तो इसलिए इस अंदाज से इनडायरेक्टली नैब को हदफ़े तनकीद बनाना और ये कहना कि ये पेशावर में हो रहा है, कराची में हो रहा है, कोयटा में नहीं हो रहा, लाहौर में नहीं हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये एक कौमी अदारे के मतलब एक लीडर ऑफ द अपोजिशन की इस तरह की जो एक मुहिम जोई है वो मुनासिब नहीं है। मसूद के धुले हैं और नैब को अब ये समझ लगी है कि उसने बड़ी बड़ी सर वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो गुस्सा था नैब के हवाले से, क्या वो रोकने के मुताबिक नहीं है? नहीं, जो वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो जो बात की थी, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि नैब को मज़ीद ज़िम्मेदारी से काम करना चाहिए। व्हाट इट मीन कि नैब ज़िम्मेदारी से काम कर रही है लेकिन उसे और ज़िम्मेदारी से जो है वो काम करना चाहिए। अगर वज़ीर-ए-आज़म के पास कुछ लोग गए हैं और उन्होंने जाके शिकायत की है, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हो सकते हैं, वो बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, वो पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, वो अपोजिशन के लोग भी हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का जो ओवरऑल असेसमेंट है उसमें अपोजिशन के लोग, उसमें खुर्शीद शाह साहब का वावेला भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि नैब मज़ीद ज़िम्मेदारी से काम करे, यानी वो ज़िम्मेदारी से काम कर रही है, उसे मज़ीद ज़िम्मेदारी से जो है वो काम करना चाहिए। नैब जो है, नैब का अदारा जो है वो जिस भी कानून के तहत गवर्न हो रहा है उस बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का बड़ा वाज़ेह स्टांस है। इसमें परवेज़ रशीद साहब और इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार अली खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि जब तक कंसेंसस नहीं होगा, अगर कंसेंसस होता है, सब ये कहते हैं, नैब का अदारा खुद चेयरमैन नैब कहते हैं कि जी हमें हमारे प्रोसीजर्स में ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए ताकि हम और बेहतर काम कर सकें, तो होंगी। अगर कोई कंसेंसस नहीं होगा तो कतन जो है वो इस किस्म की कोई जो है वो अमेंडमेंट जो है वो नहीं की जाएगी। राणा साहब कल ये नर्सरी यहाँ पंजाब में पैदा हो रही हैं, जब खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि नर्सरी जो पंजाब में पैदा बनाई जा रही है नर्सरी दहशतगर्दी के हवाले से, और जब बड़े जवान हो जाते हैं फिर उनको दूसरे सूबों में भेजा जाता है और हाथ डालकर इलेक्शन जो जीते जाते हैं उनके ज़ोर पे जीते और बाद में गले में हाथ डालते हैं। देखें, बात ये है कि खुर्शीद शाह साहब ने अगर ये बात कही है तो उनका बयान इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना है और उन्हें अब बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना बात नहीं करनी चाहिए। मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि पंजाब के जिस इलाके में वो ये समझते हैं कि देयर इज़ एनी नो गो एरिया, वो समझते हैं कि वहाँ पे कोई सेफ़ हेवन है, वहाँ पे कोई मिलिटेंसी की तालीम दी जा रही है, मिलिटेंसी की ट्रेनिंग दी जा रही है, वो कोई मदरसा है, कोई महल्ला है, कोई स्कूल है, कोई इलाका है जिसकी वो निशानदेही करें, हम उनकी निगरानी में उस इलाके को रिज़ॉल्व करने को तैयार हैं और ये उनको साबित करने को तैयार हैं कि पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में कोई नर्सरी नहीं है दहशतगर्दी की, कोई वायलेंस की तालीम नहीं दी जाती, किसी मदरसे में कतई तौर पे ना वायलेंस जो है वो पढ़ाई जा रही है, ना उसकी जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है। हमने इस बात को जो है वो इंश्योर किया है और हम वेलकम करते हैं अगर किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दे, हम उसको जो है वो रिजॉल्व करने को तैयार हैं। लेकिन मैं ये अपोजिशन को भी और ख़ास तौर पे जो गुलगपाड़ा अपोजिशन है जो कभी ऑरेंज लाइन के ख़िलाफ़ और कभी किसी जगह पे जो है वो करते हैं, मैं उन्हें ये बात चैलेंज के तौर पे बताने जा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सूबा पंजाब जो है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां शहबाज शरीफ एक वेलफेयर प्रॉमिस में जो है वो तब्दील होने जा रहा है। ये जो भट्टा मज़दूरों के बच्चों को दाखिल करवाने पे 2000 और उसके बाद 1000 रुपये महीना जो है वो जब तक तालीम हासिल करने के जो प्रोग्राम जो है वो जो इनिशिएटिव चीफ मिनिस्टर ने शुरू किया है, इसको हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं। इसको भट्टा मज़दूर के बच्चों से उसके बाद हम इसको ला रहे हैं ऑटो वर्कशॉप के ऊपर, होटल्स के ऊपर। हर वो गरीब आदमी जो अपने बच्चे को इस वजह से
जो है वो काम पे भेज रहा है कि जी मेरे पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं और ये मेरा बच्चा कुछ ना कुछ कमा के लाएगा, उसको दाखिल करवाने के भी पैसे पे भी गवर्नमेंट जो है वो मदद करेगी और उसके बाद उनको माहाना जो है वो वज़ाइफ दिए जाएंगे। इसी तरह से दानिश स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने है। इसी तरह से जो दूसरे हम इनिशिएटिव जो है वो लेने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, इसी तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त 1 लाख बच्चा जो है जिसके माँ बाप की जो है वो इनकम 10,000 से कम है, वो जो है वो बीफ के वजीफ़े से ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और ऐसे कॉलेज में पढ़ रहा है कि जहाँ का माहाना खर्चा जो है वो 15-20 जिनान सूबाई वज़ीर कानून नाना सनाउल्लाह इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि नैब पर किसी ने तनकीद नहीं की, नैब खुद मुख्तार इदारा है और वो जो भी कर सकता है उसका हक है।